धरती पर भेज रहा हूं जहां संत और भगवंत अवतरित हुआ करते हैं। गंगा ध्यान रखना, जब तू दुनिया के पापियों को पाप को धुलते धुलते तू पापात्मा हो जाएगी, किसी संत का स्पर्श हो जाएगा, तेरा भी पाप धुल जाएगा, तेरा पाप धुल जाएगा। ये साधारण धरती नहीं है, कहा जहां संत के स्पर्श से, संतों के चवाड़ा संत के संग से गंगा का भी पाप धुल जाता है। कहा गंगा करती क्या है? शास्त्रकार ने लिखा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम च दैन्यम हरे संत समागमाः। गंगा पाप को धुलती है, गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा ताप का हरण करता है, शीतलता प्रदान करता है। गंगा पाप को धुलती है, चंद्रमा ताप को धुलता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को समाप्त कर देता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, कल्प वृक्ष दरिद्रता को समाप्त करता है। कहा तीनों को एक साथ अगर जो समाप्त कर दे वो कौन है? कहा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम च दैन्यम हरे संत समागमाः। ऐसा वो भारत का संत है जो पाप ताप दरिद्रता को एक साथ समाप्त कर देता है। ऐसे प्रातः स्मरणी सतत वंदनीय पूज्यपाद स्वामी संत प्रवर दयाराम दास जी महाराज के शरण में आप बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। ध्यान देना, ये गंगा, बहुत से लोग फाइनेंशियल कमजोरी में या शारीरिक कमजोरी में गंगा नहीं जा पाए तो चिंता मत करना कि गंगा नहीं गए तो मेरा पाप तो रह ही गया, मैं तो बड़ा अभागा हूँ। 12 साल के बाद ये महाकुंभ लगता है, बहुत से लोग 70 साल के हो गए हैं, बहुत से 60 साल के हो गए हैं, पता नहीं अगला कुंभ जीवन में देख पाऊंगा कि नहीं, मैं तो बड़ा अभागा हूँ। लेकिन आप अभागे नहीं हो, आप सब बड़े भाग्यशाली हो जो कि ऐसे संत दयाराम जी दास महाराज का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। निवेदन करूं, अभी आप हमसे परिचित नहीं हैं, हम चाटुकारिता वाली भाषा नहीं बोलते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सत्य है वही बोलूंगा। ये दयाराम जी बाबा कैसे पाप को दूर कर देंगे? इनके शरण में आने से क्या होगा? तो दयाराम जी बाबा के पास क्या है? का इनके पास भी गंगा है। उस गंगा को पाने के लिए तो आपको तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ेगा। इनके पास कौन सी गंगा है? तो कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, कहा गंगा साता संग में न अंतर लखाता कोई, मन की जो भावना उसको जगाए ले, मन की जो भावना है उसको जगाए ले। तन का विकार गंगा मैया के नहाए जात, तन का विकार गंगा मैया के नहाए जात, मन का विकार सदा संग में मिटाए ले, मन का विकार सदा संग में मिटाए ले। नहीं ते प्रयागराज बन गया देखो आज, यही ते प्रयागराज बन गया देखो आज, गंगा ना गए तो सात संग में नहाए ले, गंगा ना गए तो सात संग में नहाए ले। आइए बाबा, यहीं पर राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित कर दिए, उस गंगा में नहीं पहुंच पाए तो राम कथा रूपी गंगा में ही गोता लगा लो। अच्छा, उस तीर्थराज प्रयाग वाली गंगा में और इस बाबा की राम कथा रूपी गंगा में तुलना क्या है? तो कवि ने लिखा कि रस ये नव रस है, रस एक वहाँ, और यहाँ पानी है संत की पानी वहाँ। का वहां पर तो एक रस है लेकिन यहाँ 9 रस है। का नव रस है, रस एक वहाँ, और यहाँ पानी
संत की पानी वहाँ कमल धोया करो कितना तन का मन का मल तो धुलता है यही। और इसमें अंतर क्या है? कहा जो डूबत है मरी जात वहाँ, जो डूबत है तारी जात यहाँ। अगर उस गंगा में गोता लगाते पैर फिसल गया डूब गए तो प्राण से हाथ धो लोगे, और अगर राम कथा रूपी गंगा को श्रवण करते डूब गए तो कहा जो डूबत है तारी जात यहाँ, और जो डूबत है मरी जात वहाँ। बोले पूजपा संत प्रवर महाराज की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हनुमान जी महाराज एक पत्थर पर राम लिख रहे हैं, दूसरे पर सीता, और राम और सीता आपस में जुड़ने लगे, पुल का निर्माण होने लगा। वैसे तो सर्वांतर्यामी परमात्मा प्रभु श्री राम है, लेकिन लीला क्रम में भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान इस धरा धाम पर किस लिए आते हैं? कहेंगे पापियों को मारने के लिए। सही बात है, हमारा सही है, हमने गीता पढ़ा है। गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः